हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि अभी सिलेक्शन पोस्ट के एग्ज़ाम चल रहा है। तो मैंने भी तीनों लेवल के भरे हुए थे एग्ज़ाम्स और आज मेरा वो तीनों लेवल का कंप्लीट फाइनली हुआ। तो आज मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ वही पूरे अपने रिव्यू शेयर करूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 10th लेवल से। मेरा जो अटेम्प्ट करने का तरीका होता है ना, वो होता है कि सबसे पहले मैं रीजनिंग अटेम्प्ट करता हूँ, देन इंग्लिश, फिर जीएस, उसके बाद लास्ट में मैथ सेक्शन। तो उसी तरह से मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले मैं 10th से शुरू कर रहा हूँ। तो रीजनिंग से शुरू करता हूँ, 10th के रीजनिंग से। तो रीजनिंग काफ़ी ईजी थे, एकदम ईजी। कुछ चेंजेस थे, जैसे कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे और कुछ डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चंस थे, लेकिन वो मतलब बहुत ही ईजी थे। ऐसा ईजी कि आप लोग कभी भी कर सकते हो, आप लोग पढ़े हो या ना पढ़े हो, बिल्कुल सेंस वाली चीज़ थी वो। तो रीजनिंग कह सकते हैं बहुत ईजी थे, उसमें मतलब 50 आउट ऑफ 50 भी स्कोर किया जा सकता है। फिर मैं आता हूँ इंग्लिश में। तो इंग्लिश के भी क्वेश्चंस काफ़ी ईजी थे इस बार। इसमें 10th लेवल वाले में ना ही क्लॉज टेस्ट थे और ना ही पैसेज थे, और लेवल बहुत ही ईजी था। वैसे इसमें ज़्यादातर PQ आ रहा है। नेक्स्ट आता हूँ मैं जीएस पे। तो जीएस भी काफ़ी ईजी थे। इसके कुछ क्वेश्चंस तो होते ही है, 2-4 क्वेश्चंस जो आपको फंसा सकते हैं, बट मैथ के क्वेश्चंस काफ़ी ईजी थे। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखा है तो विदाउट पेन एंड पेपर्स भी कर सकते हैं। तो ये रहा था 10th का, और ओवरऑल कहे तो वेरी इजी। अब मैंने क्या अटेम्प्ट किया वो मैं बताता हूँ। मैंने 10th लेवल में 100 सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए, क्योंकि मैं जब बना चुका था तो 1-2 क्वेश्चंस थे जीएस में जो मुझे डाउट लग रहे थे, बट मैंने सोचा चलो रिक्स ही ले लेता हूँ अभी। तो अगर हम 12th लेवल की बात करें तो 12th के भी जो सारे सेक्शंस थे वो बहुत ही ईजी थे। अगर मैं सबसे पहले रीजनिंग से शुरू करता हूँ, तो रीजनिंग के इसके सारे क्वेश्चंस बहुत ही ईजी थे, मतलब सारे डुएबल थे। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश भी ओवरऑल बहुत ही ईजी थी। ये 10th के कंपेयर में बोले तो ये थोड़ी सी एडवांस थी, बट ओवरऑल की बात करें तो बहुत ही ईजी थी ये। इसमें भी सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए जा सकते थे। मैं अगर जीएस की बात करूं तो जीएस भी काफ़ी इजी थे। वैसे इसमें भी 2-4 क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े कन्फ्यूजिंग होते हैं, मतलब 2 ऑप्शंस में मैंने 24 अटेम्प्ट किए थे जीएस में। और ओवरऑल अगर मैं 12th की बात करूं तो मैंने 99 अटेम्प्ट किए। अब रिजल्ट आने से ही पता चलेगा कि वो क्या थे। अब आते हैं मैथ सेक्शन की ओर। तो मैथ सेक्शन भी काफ़ी इजी थे। मैथ इसके भी सारे क्वेश्चंस डुएबल थे। एक दो क्वेश्चंस थे थोड़े से कैलकुलेटिव, बट इसमें इतना टाइम बच जाता है ना लास्ट में कि आपको कंसेप्ट आ रहे हैं तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। तो इस तरह मेरा ये 12th लेवल कंप्लीट होता है, जिसमें मैंने 99 अटेम्प्ट किए आउट ऑफ 100। अब देखते हैं आंसर के आने के बाद ही पता चलता है कि कितना सही था या कितना गलत था। वैसे पेपर बहुत ही इजी लगा मुझे। कुछ सिली मिस्टेक हो तो वो अलग बात है। अब हम जो रिव्यू शेयर करने वाले हैं वो करने वाले हैं ग्रेजुएट लेवल के, जिसकी सबकी आई थिंक डिमांड है इसकी, और ये मेरे अनुसार सबको सुनना भी चाहिए। और अगर आप दे के आ रहे हैं तो खुद आप फील भी करोगे वो चीज़। तो इसकी मैं सबसे शुरू से शुरू करता हूँ। तो मैं जैसे रीजनिंग को सबसे पहले अटेम्प्ट करता हूँ, तो मैंने रीजनिंग के जैसे ही क्वेश्चन इसके खोले तो जो फर्स्ट क्वेश्चंस थे वो थे सीरीज के, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के था। एक लॉजिक लगा था उसमें और उसके अकॉर्डिंग मेरे आंसर आ रहे थे ए, बट वो ऑप्शन में था ही नहीं, पता नहीं उसका क्या लॉजिक था। तो टाइम भी मेरा थोड़ा सा वैसे गया और फिर मैंने स्किप कर दिया जब नहीं बनने लगा। तो फिर मैंने जो मेरे सेकेंड क्वेश्चंस थे वो भी एक सीरीज़ के ही थे, बट वो न्यूमेरिकल सीरीज़ थे। तो उसमें भी क्या लॉजिक था वो तो मेरे से फिर भी नहीं ऐसे बन रहा था, तो लगातार मैं 2 स्किप कर दिया। फिर तीसरे क्वेश्चंस आए। तीसरे क्वेश्चंस में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस थे जो कि बहुत बड़े थे, तो मैंने उसको अच्छे से पढ़ा भी नहीं। मैंने कहा कि ये टाइम टेकन हो सकते हैं, और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले ज़्यादातर रिस्की होते हैं वैसे अटैम्प्ट करना। तो मैंने उस टाइम तुरंत उसको फिर स्किप कर दिया। बहुत सारे स्किप करना पड़ गया मुझे रीजनिंग में, और मतलब फर्स्ट राउंड में ऐसे स्किप करना कि कुछ बड़े के कारण, तो कुछ जिसके कुछ कंसेप्ट नहीं मिल रहे थे, कुछ लॉजिक नहीं मिल रहे थे। तो इस वजह से मैंने फर्स्ट राउंड में बहुत सारे क्वेश्चंस को स्किप किया, और ओवरऑल मैंने 18 to 20 के आसपास मैंने अटेम्प्ट कर पाया फर्स्ट राउंड में। इसमें मेरे को लग गया
18 मिनट के आसपास भी वो टोटल कंप्लीट नहीं हो पाया। मतलब अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इसके जो पैसेज पूछने के तरीके थे वो बिल्कुल ही अलग थे, क्योंकि इसके जो पैसेज के क्वेश्चंस थे ना, वो ऐसे नहीं थे कि उस आप पैसेज पढ़ के आप इसको डायरेक्टली आंसर करें, वैसा क्वेश्चन नहीं था। इसमें पैसेज के कुछ लाइन को उठाए थे और उस लाइन से पूछे थे कि ये क्या है, ये एडवर्ब का फ्रेज है या एडजेक्टिव का फ्रेज है या फिर नाउन का फ्रेज है या ये पार्टिसिपल्स हैं, मतलब ये क्या है नाउन, मतलब ये कौन से फॉर्म में है, ये चीज़ को पूछे थे। कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस थे और भी क्वेश्चंस थे जो पैसेज के, वो कुछ अलग टाइप के ही थे। मतलब कुछ किसी का सिनोनिम्स पूछा है, तो पैसेज के क्वेश्चंस आने, आप पैसेज पढ़ने का ज़रूरत नहीं था बहुत अधिक, बट इसके क्वेश्चंस बिल्कुल अलग थे। तो वो सब क्वेश्चंस को मैंने कुछ जो अटेम्प्ट कर पाया वो किया, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस जो पैसेज वाले थे वो मैंने स्किप ही कर दिया। फिर जो ज़्यादातर इंग्लिश में जो पूछे गए प्रश्न थे वो थे वॉइस एंड नरेशन से और PQRS से। तो वो सब क्वेश्चंस थोड़ी टाइम टेकिंग थे बट डुएबल थे, मतलब वो वही एक थे जो अच्छे से कर सकते हैं हम लोग। बाकी इसमें ग्रामर वाले भी अच्छे खासे क्वेश्चंस थे। तो ओवरऑल पेपर अगर इंग्लिश की बात करूँ तो वो हार्ड ही कह सकते हैं, क्योंकि के भी कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस थे, PYQ से हट के ही क्वेश्चंस थे। तो इस वजह से मैंने तो देखा नहीं, श्योर नहीं हूँ मैंने कितना अटेम्प्ट किया, बट मेरे अकॉर्डिंग मैंने 18 से 20 क्वेश्चंस के आसपास मैंने इंग्लिश में किया। उसके बाद अब चलते हैं GS तरफ। अब मैंने इंग्लिश अटेम्प्ट करते करते मेरे बहुत अधिक टाइम लग गए थे। ये दोनों सेक्शंस थोड़े मतलब हार्ड तरफ ही थे, तो इस वजह से टाइम बहुत अधिक लग चुका था। तो GS में मेरे पास बहुत अधिक टाइम तो था नहीं, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी जो बड़े क्वेश्चंस थे उसको स्किप करते गया, और जो वन लाइनर थे या इजी थे, जो फर्स्ट में ऐसे पता तुरंत आंसर उसका क्लिक कर रहा था दिमाग में, तो वैसे सारे क्वेश्चंस को मैंने अटेम्प्ट करते गया। और जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे उसको मैंने स्किप कर दिया। तो इस तरह मैंने 5 मिनट में GS किया, और सारे तो सारा नहीं पढ़ा, बाकी जितने क्वेश्चंस मैंने किए वो वन लाइनर थे या जो इजीली एक बार में दिमाग में क्लिक कर गया वैसे क्वेश्चंस थे। तो बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने पढ़ा नहीं था और मैंने स्किप करके रखा कि बाद में मैं देखूँगा। तो इस तरह मेरे पास अब मैथ के लिए बचे हुए थे 25 मिनट। तो अब मैथ शुरू करते हैं। तो चूँकि मैं इतने सारे स्किप कर चुका था क्वेश्चंस, मेरे जो आदत थे रीजनिंग में अटेम्प्ट करने के, वो एटलीस्ट 24 तो कर ही लेता था, 23-24 क्वेश्चंस, बट इसमें वो नहीं हो पाए। इंग्लिश में भी इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को स्किप किया था, GS के भी बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने स्किप कर रखा था, तो इसलिए थोड़ी नर्वसनेस होने लगी थी, थोड़ी डर जैसा हो गया था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, और थोड़ा मेंटल प्रेशर्स भी बढ़ने लगे थे। तो जिसके कारण से ना अब इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट मेरे पड़ा मैथ सेक्शंस पे, क्योंकि जब मैंने मैथ शुरू किया तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत इजी थे, लेकिन उसको भी मैं कैलकुलेशन मिस्टेक से बार बार एक ही चीज़ को, अगर ना आप लोग ये चीज़ को फील कर रहे होंगे कि अगर आप जब मेंटल प्रेशर्स हो और जब आप नर्वस हो चुके हो, तो अगर 4 3 12 है, 4 3 अगर 16 कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो बार बार आपसे वही होता है कि आप 4 3 16 लिख रहे हो, 4 3 मेरे साथ भी वही हुआ। अगर आप लोग भी ये चीज़ को फील कर पा रहे होंगे तो ये समझ सकते हैं। बाकी एक क्वेश्चंस थे जो मीन मीडियन मोड के थे, वो बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट फार्मूला पे बेस्ड कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस थे। उसमें था कि मीन का वैल्यू दिया हुआ था x माइनस 1। अब चूँकि मीन में करना होता है 2 इंटू मीन, तो 2 इंटू एक्स माइनस 1, तो यहाँ पे मैं कुछ एरर कर दे रहा था कैलकुलेशन में, बस थोड़ा सा मिस्टेक, जिसके कारण मेरा 11/2 आ रहा था आंसर। बट एक्चुअल में अगर मैं जो ब्रैकेट में 1 था, अगर मैं उसको लेके कैलकुलेट करता तो 2 आता, जिसके कारण फिर फाइनल आंसर x इक्वल टू 5 आता। बट उसमें मैं टाइम भी गंवाया और पता नहीं एक ही चीज़ को बार बार गलती कर रहा था। मैंने 2-3 बार उस चीज़ को अटेम्प्ट करना चाहा, बट प्रत्येक बार मेरे से वही गलती हो रहा था। तो इस वजह से मैं उस क्वेश्चंस को फाइनली अटेम्प्ट भी नहीं कर पाया, और उसके कारण मेरा उसमें लगभग मैंने 2 मिनट गंवा दिए उसमें, और फिर बन भी नहीं पाया। फिर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो तुरंत बन सकते थे, तो बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस थे जो
कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेटिव थे, जैसे स्पीड एंड डिस्टेंस की बोले तो उसके भी क्वेश्चंस कैलकुलेटिव थे, इजी किए जा सकते थे, बट टाइम अलाउ नहीं कर रहा था उस टाइम करने का। तो जो चीज़ इजीली कर सकते थे पहले उस चीज़ पे मैंने ध्यान दिया। फिर चूँकि इतना अधिक प्रेशर हो चुका था कि क्वेश्चंस थे टाइम एंड वर्क के बहुत ही ईजी, कि ए का एफिशिएंसी था 4 और बी का एफिशिएंसी आ रहा था 3, और उसमें क्या था कि बी जो है प्रत्येक तीसरे दिन उसकी मदद करता है, तो 4 + 4 और इधर 7 होना चाहिए, बट मैं प्रत्येक बार बी का ले रहा था 3, तो 4 4 और 3 मैं ले रहा था, जो 11 ले रहा था, जबकि लेना चाहिए मुझे 4 4 + 7 तो 15 आता, और उसी हिसाब से 29 आता। और ये सब मैं जब आ रहा था ना घर, तो मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि भाई ये सब मैंने मिस्टेक किया। बट उस टाइम तो कुछ प्रत्येक बार जब मैंने 2-3 बार उस चीज़ को कैलकुलेट किया, बट 4 4 और 3 ही ले रहा था, जिसके कारण मेरा आंसर नहीं आ रहा था और टाइम भी उसमें चला गया। तो इस तरह मेरा मैथ सेक्शंस बोले तो बहुत ही बेकार गया, और ऐसा क्वेश्चंस जाना हुआ क्वेश्चंस भी मेरा छूट रहा था, टाइम भी पास हो रहा था वो अपने स्पीड से, और बहुत अधिक मेरा नर्वस हो चुका था, क्योंकि अब बन ऐसे मतलब कैलकुलेट कुछ भी कर रहा था मैं, सारा एरर हो रहा था मेरे से, बहुत अधिक मिस्टेक होने लगे हुए थे। तो इस वजह से मैथ सेक्शन में जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए वो थे अराउंड 18 क्वेश्चंस के आसपास मैंने किए। मैंने तो वो देख भी नहीं पाया कि कितना मैंने अटेम्प्ट किया फाइनली। और पहले का ये सीन होता था कि जब हम लोग सबमिट करते थे तो एक प्रॉपर बन के आता था चार्ट जैसा, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ होता था कि आपने इंग्लिश में कितना अटेम्प्ट किया, जीएस में कितना किया, रीजनिंग में कितना किया, मैथ में कितना किया। बट इसमें आपको कहीं साइड कॉर्नर में रहता है, जब मैं बाहर निकला तो सभी ने बताया कि कॉर्नर में वहाँ पे मेंशन रहता है वो कि आपने कितना मार्क मतलब कितने अटेम्प्ट किए क्वेश्चंस। तो मैंने वो चीज़ को ध्यान नहीं दे पाया, बट मेरे ख्याल से मैंने 70 के अराउंड अटेम्प्ट किए थे। बट बहुत सारे हो सकते हैं कि गलत भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण, और पता नहीं। बाकी आप लोग को मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि जिसके भी आगे एग्ज़ाम है वो मतलब आप ये समझ के ना चले कि जैसे मैं PYQ मॉक लगा रहा हूँ, या फिर कोई रियल जो लाइव मॉक लगा रहा हूँ, तो उसमें मैं अगर बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर रहा हूँ, 90 अटेम्प्ट कर रहा हूँ, 90+ अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो इसमें भी करूँगा। तो अगर आपकी ये मेंटेलिटी रहा ना, तो आप भी नर्वस हो जाओगे और लगेगा कि यार मैं तो कर ही नहीं पाया अटेम्प्ट, रीजनिंग में इतने मेरे को स्किप करना पड़ा, फिर वही हाल हो जाएंगे जो मेरे साथ हुआ था। तो इसलिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप लोग जब भी देने जाओ तो आप ये समझ के चलो ना कि अगर आप ग्रेजुएशन में मेरे अकॉर्डिंग 65 टू 75 या 80 के अराउंड अगर आप कर रहे हो तो आप बहुत सेफ जोन में हो। मुझे जो लग रहा है, क्योंकि मैंने जो रियलाइज़ किया वो यही किया, अगर आप एक्यूरेसी के साथ उतना अगर आप कर पा रहे हो, तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने पे ज़्यादा नहीं, आप उस टाइप के क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस को स्किप करके, और जो इजीली डूएबल है पहले उस चीज़ को अटेम्प्ट करके आप करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है। खैर ये चीज़ बोलने के लिए बहुत आसान होती है, मैं भी ये चीज़ को चाहा था कि मैं ये चीज़ कर पाऊँ, बट वहाँ पे कुछ अलग ही सीन हो जाती है। तो फिर वही हुआ कि मेरे साथ मैं नर्वस हो गया था थोड़ा, और बहुत अधिक अच्छे से नहीं कर पाया। तो 10th और 12th तो बहुत अच्छे गए, बट इसकी ग्रेजुएशन लेवल की मैं बात करूँ तो बहुत ही ख़राब था मेरा एक्सपीरियंस रहा इसमें। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का एग्ज़ाम कब है, और अगर हो गया है तो आप लोग का क्या एक्सपीरियंस है, ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि पता चले रियल में कि और लोगों के साथ कैसा हुआ था। मेरे तो ग्रेजुएशन लेवल में मैं बहुत ही नर्वस हो चुका था, इसलिए बहुत ही ख़राब गया था। बाकी मैं अगर बताऊं तो मेरे 10th लेवल जो थे वो 24th को थे, 24 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में, और जो मेरे 12th लेवल वाले थे वो 27th के थे यानी आज, और जो मेरे ग्रेजुएशन लेवल वाले थे वो 25th को थे थर्ड शिफ्ट। तो बस इतना ही। आप लोग अपना एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो बाय।